WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। किसान भाइयों, भारत ने 1991 में ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण को अपनाया था। वैश्वीकरण का मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है कि जैसे हम अपने पड़ोसियों से कुछ सामान ले लेते हैं, कुछ उनको दे देते हैं, तो ऐसे ही सभी देशों ने मिलकर व्यापार करने के लिए एक संगठन बनाया जिसे WTO नाम दिया गया। किसी देश के पास अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो वह उसका व्यापार करे। जैसे भारत के पास अगर गेहूँ ज़्यादा है तो वह गेहूँ बेचे, और अगर किसी के पास तेल ज़्यादा है या कोई भी चीज़ तो वह उसका व्यापार करे बिना ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए। मतलब अगर भारत गेहूँ ज़्यादा पैदा करता है तो WTO की शर्त यह कहती है कि भारत इतने ज़्यादा दाम नहीं ले सकता कि बाकी देश वह दाम ना दे सकें और भूखे मर जाएं। तो इसलिए व्यापार में सरलता लाने के लिए WTO बनाया गया। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO ओनली व्यापार को सरल ही नहीं बनाता, बल्कि WTO यह भी तय करता है कि जो विकासशील देश हैं वह उभर कर आगे आएँ। जैसे भारत एक विकासशील देश है तो भारत से भी कुछ खरीदा जाएगा ताकि वह कुछ बेचकर पैसे कमा सकें, ना कि सारा व्यापार विकसित देशों से हो जैसे अमेरिका। क्योंकि अगर सारा व्यापार विकसित देशों से हुआ तो वह अपना माल बेच कर और अमीर हो जाएंगे और गरीब देश और गरीब हो जाएंगे। WTO यह भी तय करता है कि जो विकासशील देश जिस चीज़ का व्यापार कर रहा है वह उससे आई टोटल कमाई का 10% ही विकास में लगा सकता है। मतलब अगर भारत ने फसल बेचकर 100 रुपये कमाए तो भारत फसल के विकास में 10 रुपये ही खर्च कर सकता है, और विकसित देश 5% कर सकते हैं। अगर विकसित देश जैसे अमेरिका फसल बेचकर 100 रुपये कमाता है तो वह अपने फसल के विकास में 5 रुपये ही खर्च कर सकता है। WTO 10% इसलिए बोलता है कि अगर कोई देश 10% से ज़्यादा उस चीज़ के विकास में पैसा लगाता है तो वह उस व्यापार को बहुत मात्रा में बढ़ाकर उस पर अपना कब्जा कर लेगा। जैसे भारत फसलों का व्यापार करता है, WTO के अनुसार किसानों को सरकार की तरफ से व्यापार का 10% पैसा ही सब्सिडी के रूप में मिल सकता है। वो चाहे यूरिया के बैग पर सब्सिडी हो, सिंचाई के रूप में हो या अन्य किसी भी प्रकार से दी गई सब्सिडी हो। इसलिए भारत सरकार से किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि व्यापार को WTO से बाहर किया जाए ताकि हमें कृषि व्यापार से ज़्यादा फ़ायदा हो। और सरकार WTO से बाहर नहीं आना चाहती क्योंकि उसको ओनली फसलों का व्यापार नहीं करना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका सरकार व्यापार करती है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमेशा अपडेटेड और इसी तरह की किसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।